नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो दोस्तों, मन में पहला सवाल यही उठता है कि इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, जिस भी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ या तो गा आता है या गी आता है और या गे आता है, गा गी गे, तो वो सारे वाक्य होते हैं आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो क्या हो जाएगा, जैसे राम घूमेगा, मैं खाऊंगा, सीता नाचेगी, लोग गाएंगे, मैं नहाऊंगा। तो दोस्तों, जहाँ पे भी नहाऊंगा, खाऊंगा, गाऊंगा, खाएगी, गाएगी, घूमेंगे, तो जहाँ पे भी गा गे गी आ रहा है, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो दोस्तों, अब इसमें पहला जो वाक्य हमारा होता है वो होता है एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो आइए दोस्तों, अब सकारात्मक वाक्यों में कैसे आप सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे वाक्यों का निर्माण होता है इस टेंस के अंतर्गत, तो वो हम देखते हैं। तो एफर्मेटिव वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य का जो दोस्तों रूल होता है, देखिए वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। सब्जेक्ट, फिर आता है विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमेशा हर किसी के साथ आपका विल ही यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, विल ही यूज़ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला है राम घूमने जाएगा। राम घूमने जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये रूल के अकॉर्डिंग बनाइए। सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। फिर क्या आ जाएगा, विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी दोस्तों गो, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों, तो राम विल गो फॉर अ वॉक। अब अगला है मैं फुटबॉल खेलूंगा। मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई, फिर क्या आएगा, विल प्ले फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, आई विल प्ले फुटबॉल। अब अगला है लोग स्टेज पर नाचेंगे। लोग स्टेज पर नाचेंगे, तो क्या आ जाएगा, पीपल विल डांस ऑन द स्टेज। तो पीपल क्या है दोस्तों, प्लूरल, क्या आया, विल। राम क्या है, सिंगुलर, तब भी क्या आया, विल। तो चाहे दोस्तों सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा आपका विल का ही यूज होगा। तो आइए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो नेगेटिव वाक्यों में क्या होता है दोस्तों, आपका सिर्फ यहाँ पे नॉट यानी नहीं का एडिशन हो जाता है। अब देखिए, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य वो होते हैं दोस्तों जिसमें ना ही नॉट का यूज होता है और ना ही कोई सवाल पूछा जाता है। नेगेटिव में दोस्तों आपका नॉट का यूज हो जाएगा। तो रूल क्या हो जाता है, देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, राम घूमने नहीं जाएगा। दोस्तों, यहाँ क्या हुआ, सिर्फ नहीं का एडिशन हो चुका है, नहीं आ गया, तो राम घूमने नहीं जाएगा। तो इसे हम क्या बनाएंगे इंग्लिश में, राम विल, विल के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, नॉट, नॉट गो फॉर अ वॉक। तो राम विल नॉट गो फॉर अ वॉक। मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट प्ले फुटबॉल, आई विल नॉट प्ले फुटबॉल। अब अगला है लोग स्टेज पर नहीं नाचेंगे। लोग स्टेज पर नहीं नाचेंगे, सो पीपल विल नॉट डांस ऑन द स्टेज, पीपल विल नॉट डांस ऑन द स्टेज। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल होता है एफर्मेटिव की तरह, बस सिर्फ इसमें नॉट का यूज हो जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में देखिए क्या होता है। प्रश्नवाचक वाक्य दोस्तों वो होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो हो जाते हैं आपके प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव वाक्य। अब इसका रूल देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका WH फैमिली, उसके बाद आता है विल, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, WH फैमिली, WH फैमिली का कोई भी वर्ड है दोस्तों। अब WH फैमिली दोस्तों क्या होती है, ये आपको मैं पुराने WH फैमिली के पुराने सभी टेंसेस के वीडियो में बता चुका हूँ, और WH फैमिली का एक सेपरेट वीडियो भी दोस्तों बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें डाउट है अगर WH फैमिली क्या है, फिर भी आपको बता देता हूँ, जो भी शब्द दोस्तों WH आता है जिनमें, लाइक वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, इन सब में WH आता है, तो ये सारे वर्ड्स हैं आपके WH फैमिली के। ठीक है दोस्तों, अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं।
और इसमें जो पहला एग्जाम्पल है देखिए, क्या मैं खेलूँगा, क्या मैं खेलूँगा, तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में, विल आई प्ले। ठीक है, विल आई प्ले। अब अगला है दोस्तों, मैं क्या खेलूँगा, इसका इंग्लिश में क्या होगा देखिए, वॉट विल आई प्ले। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे भी आया है और क्या यहाँ पर भी आया है, दोनों वाक्यों में क्या आया है, बट वॉट का यूज़ यानी WH फैमिली का यूज़ इस सेंटेंस में हुआ, इसमें नहीं हुआ। दोस्तों ये भी मैं आपको पुराने हर एक वीडियो में बता चुका हूँ टेंसेस के, बट जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार फिर बता देता हूँ। जब भी दोस्तों आप किसी सवाल का जवाब हाँ या ना, यस या नो में दे सकते हैं, वहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होता, वहाँ पे यूज़ नहीं होता। और जब भी किसी वाक्य का जवाब आप दोस्तों हाँ या ना में नहीं दे सकते, वहाँ पे यूज़ होता है WH फैमिली का। तो ये वाक्य अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं पूछूं क्या मैं खेलूँगा, क्या मैं खेलूँगा, तो क्या मैं खेलूँगा का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। आप बोल सकते हैं कि हाँ या ना, मैं बोल सकता हूँ हाँ मैं खेलूँगा या ना मैं नहीं खेलूँगा। बट अगर मेरे से कोई पूछे मैं क्या खेलूँगा, मैं क्या खेलूँगा, तो फिर मैं जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता, मेरे को बताना पड़ेगा मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं फुटबॉल खेलूँगा, मैं कबड्डी खेलूँगा, मैं चेस खेलूँगा, तो आपको बताना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी जवाब हाँ या ना में नहीं आ सकता, वहाँ पे WH फैमिली का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए अगला है, क्या राम घूमने जाएगा, क्या राम घूमने जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए, रूल के अकॉर्डिंग चलिए, विल राम गो फॉर अ वॉक, विल राम गो फॉर अ वॉक। विल हो गया दोस्तों आपका रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर आ गया आपका बाकी का बचा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिए, क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो क्या आ जाएगा अगेन, विल आई प्ले फुटबॉल। सिंपल है दोस्तों, विल आई प्ले फुटबॉल। अब अगला देखिए, लोग स्टेज पर क्यों नाचेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, क्यों, जो कि एक WH फैमिली का वर्ड है। क्यों को कहते हैं दोस्तों वाई, WHY वाई। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों WH फैमिली का यूज होगा कि नहीं होगा, पहले ये देखना है हमें। अब देखिए, लोग स्टेज पर क्यों नाचेंगे, यहाँ पे जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है दोस्तों, आप खुद सोचिए। नहीं दिया जा सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा लोग स्टेज पर क्यों नाचेंगे, क्यों नाचेंगे, क्या रीज़न है उनका नाचने का। तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी WH फैमिली। क्यों को मैंने बताया क्या लिखते हैं, वाई, वाई, वाई के बाद आ जाएगा आपका विल, फिर आ जाएगा पीपल हो गया सब्जेक्ट, फिर आ गया डांस ऑन दी स्टेज। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई विल पीपल डांस ऑन दी स्टेज। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिए, राम कहाँ जाएगा, राम कहाँ जाएगा, जवाब दे सकते हैं हाँ या ना में, नहीं दे सकते दोस्तों, बताना पड़ेगा कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, कश्मीर जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, जहाँ भी जाएगा तो बताना पड़ेगा राम कहाँ जाएगा। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे फिर आएगा क्या, WH फैमिली। तो कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर। तो ये क्या हो जाएगा सेंटेंस आपका, वेयर विल राम गो, वेयर विल राम गो। तो ये था दोस्तों आपका प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अगला है दोस्तों आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक। दोस्तों इसमें क्या होता है, सेम होता है इंटेरोगेटिव की तरह, बस सिंपल, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ गया था, यहाँ पे भी नॉट आ जाएगा। अब देखिए इसका रूल देखिए, WH फैमिली, विल, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है दोस्तों नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, क्या राम घूमने नहीं जाएगा, क्या राम घूमने नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, विल राम नॉट गो फॉर अ वॉक, विल राम नॉट गो फॉर अ वॉक। विल आ गया दोस्तों, सब्जेक्ट आ गया राम, राम के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फॉर अ वॉक। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, तो क्या हो जाएगा, विल आई नॉट प्ले फुटबॉल, विल आई नॉट प्ले फुटबॉल। दोस्तों सिंपल है, देखिए रूल देखिए, उसके हिसाब से सेंटेंसेस बनाते रहिए। अब अगला है, लोग स्टेज पर क्यों नहीं नाचेंगे, लोग स्टेज पर क्यों नहीं नाचेंगे। WH फैमिली का वर्ड क्यों आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे WH फैमिली का यूज होगा कि नहीं होगा, पहले ये देखना है हमें, क्योंकि
उसी के हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, लोग स्टेज पर क्यों नहीं नाचेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं लोग स्टेज पर क्यों नहीं नाचेंगे, तो आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं दोस्तों? नहीं दे सकते। आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं नाचेंगे। तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज होगा। क्यों को कहते हैं वाई। तो क्या आ जाएगा, वाई विल पीपल नॉट डांस ऑन द स्टेज। अब अगला है दोस्तों, राम कहाँ नहीं जाएगा। राम कहाँ नहीं जाएगा, तो यहाँ पे भी WH फैमिली का यूज़ होगा, क्योंकि जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो क्या हो जाएगा इसका, वेयर विल राम नॉट गो। वेयर विल राम नॉट गो। तो ये था दोस्तों हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज मैंने आपको बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है और कैसे कैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों का निर्माण यानी सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और अगर आपका डाउट था इस टॉपिक पे, इस टेंस पे, तो आई होप वो कुछ हद तक तो कम ज़रूर हो गया होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।